हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच। आज से शुरू होने जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग में से कोई भी आदमी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं, फॉर्म डाले हैं, आपके सर्किल में जो भी दोस्त महिम है, आपके सर्किल में जो भी विद्यार्थी है जो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है कुछ ही महीनों के अंदर, तो उन सारे विद्यार्थी को बता दो कि माधव सर अपने चैनल पर ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच लेकर आए हैं, जो डे बाय डे हम वीडियो लोड करेंगे। मतलब प्रत्येक दिन अपने चैनल पर हम वीडियो बनाकर डालेंगे और आपके एग्जाम से पहले वो टोटल क्वेश्चन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वही सब क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पैटर्न क्या, लगभग क्वेश्चन सेम ही पूछेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नए खिलाड़ी हूं इस फील्ड का माहिर और पुराना खिलाड़ी हूं। मुझे पता है कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए कोई खास क्वेश्चन बना हुआ है कि यही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आता है। ऐसा बात नहीं है। जो क्वेश्चन ए से में पूछा है, हो सकता है वही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ दे। जो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है वही क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में पूछ देता है। कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन एएलपी में पूछा है वो टिकट कलेक्टर के एग्जाम में न पूछे। जो क्वेश्चन टिकट कलेक्टर के एग्जाम में पूछा है वो गुड्स गार्ड में भी पूछ देगा, जो गुड्स गार्ड में पूछा है ग्रुप डी में भी पूछ देता है। तो ऐसा कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि फलाने एग्जाम के लिए फलाना क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा बात नहीं है। एक पैटर्न है जो हम लोग को मालूम है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है, और पैटर्न मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं आपको अभी विश्वास दिला सकता हूं, मैं हनुमान जी नहीं हूं कि कलेजा चीर के दिखा दूं। आपको अभी यकीन करना होगा। आप पूरा वीडियो मेरा देखिए। आज से मैं डे बाय डे वीडियो लोड करूंगा आपके, है ना, यू लाइक मैथमेटिक्स चैनल पे। आप वहां जा करके आप अपना ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस सारा क्वेश्चन हम लोड कर देंगे। आपका काम क्या है कि सीरियल ढंग से वीडियो को देखिए और उसका कॉपी बनाइए, रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद जब एग्जाम देकर आएंगे उसके बाद आपको अगर ऐसा लगे कि सर जो पढ़ाई सब क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब किए हैं अनसब्सक्राइब कर देना। मैं पूरी आजादी दे रहा हूं। ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं पढ़ाकर भेजूं और वो सब क्वेश्चन आएगा नहीं, ताकि मैं 14 वर्षों से पढ़ाने का काम कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि किस टाइप का क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए चलिए आज हम आपको पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसको आप लोग देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन है जिस पर ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल टीसी के एग्जाम में 2005 में पूछा है। इस पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है जरा हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलबलाला नहीं, आराम से समझना, आराम से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा देख के नहीं घबराना है, सब आसान है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, घोड़ों की एक निश्चित संख्या, घोड़ों की एक निश्चित संख्या, मतलब घोड़ा की संख्या कितना है मालूम नहीं, घोड़ों की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब घोड़ा के एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब जितना घोड़ा कहीं जा रहा है ना, उतने आदमियों कहीं जा रहे हैं। तो घोड़े की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। अब कितना घोड़ा है ये मालूम पता नहीं, जितना घोड़ा होगा उतने आदमी कहीं जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आधे आदमी अपने घोड़े की पीठ पर सवार है। जाने के क्रम में आधा आदमी घोड़ा के पीठ पर सवार है।
मतलब आधा आदमी घोड़ा पर बैठ के जा रहा है, आधे आदमी घोड़े के पीठ पर सवार है और बचे हुए आधे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं। तो आधा आदमी घोड़ा के पीठ पर बैठ के जा रहा है और आधा आदमी पैदल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे, हाँ, यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है, जमीन पर चलने वाले पैर की संख्या 80 है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है? लास्ट में क्या पूछिस है? लास्ट में क्या पूछिस है? क्या पूछिस है? लास्ट में पूछा है कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो जे चीज पूछता है लोग उसको कुछ मान लेता है। तो घोड़ा की संख्या पूछा है तो हमने माना कि घोड़ों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए घोड़ों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या हम मान लिया कि x है। लेट मतलब माना, चाहे सीधे माना लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए माना कि घोड़ों की संख्या कितना है? x है। माना कि घोड़ों की संख्या x है, माना कि घोड़ा x गो है। तो जितना घोड़ा कहीं जा रहा है ना, उतने आदमी भी उसके साथ जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है घोड़ों की एक निश्चित संख्या, तो माना कि घोड़ों की एक निश्चित संख्या x है, माना कि टोटल x को घोड़ा है, तो घोड़े की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब जितना घोड़ा जा रहा है ना, उतने आदमियों कहीं जा रहे हैं। तो घोड़ों की संख्या x है, इसीलिए आदमी की भी संख्या x होगा। ध्यान दीजिएगा, आदमी की संख्या भी x ही होगा, ताकि जितना घोड़ा कहीं जा रहा है उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। तो जितना घोड़ा है आदमी भी उतने हैं। तो घोड़ा की संख्या x है तो आदमी की भी संख्या x है। तो ये भी जितना घोड़ा है उतने आदमी है, तो घोड़ा x को माना है तो आदमी भी x को होगा। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है आधे आदमी अपने घोड़े के पीठ पर सवार है, जा रहा है, तो आधा आदमी घोड़ा पर बैठ के मजे से जा रहा है, आधा आदमी घोड़ा पर टिक 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 बैठ के जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो आधा आदमी घोड़े के पीठ पर सवार है। तो आधा आदमी जब घोड़ा के पीठ पर सवार है, मतलब घोड़ा पर बैठा हुआ आधा आदमी, एक कर मतलब क्या है कि आधा आदमी जमीन पर चल रहा होगा। जब आधा आदमी घोड़ा के पीठ पर सवार है तो आधा आदमी पैदले नहीं चल रहा होगा ऐसे ऐसे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा प्रश्न से क्या बोला है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न से क्या बोला है कि आधे आदमी, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आधे आदमी, ध्यान दीजिएगा, घोड़ा के पीठ पर सवार है, पीठ पर सवार है। अतः आधा आदमी जमीन पर चल रहा होगा, जमीन पर चल रहा होगा, चल रहा होगा। जैसे आधा आदमी घोड़ा के पीठ पर सवार है, यानी आधा आदमी जब पीठ पर बैठा हुआ है तो आधा आदमी जमीन पर चल रहा होगा। सही बात है ना। तो टोटल घोड़ा कितना है, देखिए टोटल आदमी कितना है, आदमी टोटल x है। तो एक कर मतलब है कि x में 2 से भागा दे देंगे तो ये आधा नहीं हो जाएगा। कोई भी चीज में 2 से भाग देने का मतलब वो आधा हो जाता है। तो टोटल आदमी x है, तो x में 2 से भाग दे दिया तो ये आधा हो गया। तो आधा आदमी घोड़ा पर बैठा हुआ है, आधा आदमी जमीन पर चल रहा होगा, यानी इतने आदमी, इतना ही आदमी जमीन पर चल रहा होगा और इतने आदमी बैठा है। तो आधा आदमी जमीन पर चल रहा होगा, तो आधा आदमी जमीन पर चल रहा था। एगो आदमी के 2 गो पैर होता है, एगो आदमी के कै गो पैर होता है, 2 गो ना पैर जमीन पर होगा एगो आदमी के। तो एगो आदमी के 2 गो पैर, तो इतना आदमी के कितना पैर, तो जैसे एगो आदमी के 2 गो पैर
तो 3 गो आदमी के कितना पैर, 1 गो आदमी के 2 गो पैर है, तो 2 गो आदमी के कै गो पैर, तो 4 गो पैर, 3 गो आदमी के कै गो पैर, तो 3 से गुना कर देंगे, 4 गो आदमी के कै गो पैर, तो 4 से गुना कर देंगे तो 8 गो पैर हो जाएगा। तो 1 गो आदमी के 2 गो पैर, तो इतना आदमी के कितना पैर, तो इतना से गुना कर देंगे, तो यानी इतना पैर जमीन पर होगा, इतना पैर, 1 गो आदमी के 2 गो पैर होता है ना, तो इतना आदमी जमीन पर है, तो इतना में 2 से गुना कर देंगे, तो इतना पैर जमीन पर होगा आदमी का, इतना पैर आदमी का जमीन पर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल घोड़ा तो सब पैदल ही जा रहा है, तो घोड़ा x गो है, तो एगो घोड़ा को 4 गो पैर, एगो घोड़ा को 4 गो पैर, तो x गो घोड़ा जमीन पर चल रहा है, तो x गुने 4 गो पैर, एगो घोड़ा के 4 गो पैर, तो x गो घोड़ा के x गुने 4 गो पैर, तो इतना पैर घोड़ा वाला जमीन पर है, इतना पैर आदमी वाला जमीन पर है, तो टोटल पैर जमीन पर कितना है, तो जोड़ दिया, कुल इतना पैर जमीन पर है, लेकिन कुल पैर जमीन पर कितना है, 80, यानी जमीन पर चलने वाले पैर की संख्या कितना है, तो टोटल 80 गो पैर जमीन पर है, लेकिन टोटल इतना पैर जमीन पर है, इसीलिए जोड़ दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4x एगो x था, 5 गो x है, यहाँ पे 80, ध्यान दीजिएगा 5 से काटेंगे तो 16 बार में, इसीलिए x बराबर क्या 16। तो हम ध्यान दीजिएगा घोड़ों की संख्या क्या माना है, x, यही ना पूछा है घोड़ा की संख्या, तो घोड़ा की संख्या x माना है, यानी घोड़ा कै गो है, 16 गो है। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसको देखिए आप लोग। भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, मतलब सिर के जितना संख्या है ना, उसके दुगना से 24 अधिक पैर की संख्या है। तब भैंस की संख्या समूह में कितनी है? लास्ट में क्या पूछा है? भैंस की संख्या। लास्ट में क्या पूछा है? भैंस की संख्या। तब माना कि भैंस की संख्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे भैंसों की संख्या, मान लिया कि भैंसों की संख्या कितना है? 1 है। माना कि जो पूछता है उसको लोग कुछ मानता है। तब भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तब माना कि भैंसों की संख्या 1 है। माना, ये माना हुआ बात है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया कि भैंसों की संख्या समूह में 1 है, तब भैंस की संख्या 1 मान लिया। और ध्यान दीजिएगा बत्तखों की संख्या, ध्यान दीजिएगा बत्तखों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो बत्तखों की संख्या जो है यहाँ पे, बत्तखों की संख्या, तो बत्तखों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, बत्तखों की संख्या हम y मान लिया, ये दोनों माना हुआ बात है। मान लिया कि भैंस की संख्या 1 है, अब बत्तखों की संख्या y मान लिया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहां पे देखिए तो भैंस की संख्या 1 को हम माना है, तो एगो भैंस के 4 गो पैर होता है। भैंस देखे ना बाबू, भैंस को कै गो पैर होता है? 4 गो पैर होता है। अगर नहीं देखे हैं तब तक जुलूम है, ध्यान दीजिएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। भैंस कम से कम तो देखे होंगे ना भाई, भैंस के 4 गो पैर होता है। तो भैंस हमने 1 गो माना है, तो एगो भैंस को 4 गो पैर है, तो टोटल 1 गो भैंस को कितना पैर होगा? तो एगो भैंस को 4 पैर, तो 1 गो भैंस को कितना पैर होगा? तो 4 में 1 से गुना कर देंगे। एगो भैंस के पास 4 गो पैर है, तो 2 गो भैंस के पास 4 दूनी 8 पैर होगा। 3 गो भैंस के पास 4 × 12 पैर होगा, तो 1 गो भैंस के पास 4 × 1 पैर होगा, तो टोटल इतना पैर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसके पास? भैंस के पास। अब बत्तख जो होता है, बत्तख देखे होंगे, बत्तख के पास 2 गो पैर होता है। कै गो पैर होता है? बत्तख के 2 गो पैर होता है। तो एगो बत्तख को 2 गो पैर, एगो बत्तख को 2 गो पैर, तो y गो बत्तख हम माने हैं, तो y गुने 2 पैर, एगो बत्तख को 2 गो पैर, तो 5 गो बत्तख को कै पैर? तो 2 गुने 5 10 गो पैर हो जाएगा। तो एगो बत्तख को 2 गो पैर, तो y गो बत्तख को कितना पैर? तो y से गुना कर देंगे, तो बत्तख के कुल इतना पैर, अब भैंस के कुल इतना पैर। लेकिन यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा,
भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगना, सिर के संख्या के दुगना से 24 अधिक है पैर की संख्या। सिर के जितना संख्या है ना उसका दुगुना से 24 अधिक है पैर की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिर के संख्या तो दुइये गो न होगा हो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दी, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे नहीं, दुगो नहीं होगा, दुगो नहीं होगा, ऐसे समझो आप। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 1 गो भैंस है, तो जय गो भैंस होगा तय गो सिर होगा। अरे जय गो आदमी होगा तय गो न मूरी होगा, जय गो आदमी होगा तय गो न मूरी होगा। तो 1 गो भैंस है तो 1 गो न मूरी होगा, सिर होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो Y गो बत्तख है तो Y गो न मूरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिर के जो कुल संख्या है, तो सिर के संख्या टोटल भैंस के इतना सिर, 1 गो भैंस है तो 1 गो सिर, Y गो बत्तख है तो Y गो सिर, तब सिरों की कुल संख्या जो है ना उसके दुगना। तो सिर के कुल संख्या तो इतने ना होगा, सिर के कुल संख्या, कुल मतलब जोड़ दिया, तो सिर के कुल संख्या के दुगना से 24 गो अधिक है किसका संख्या, पैर की संख्या। पैर का जो संख्या है सिर के कुल संख्या के दुगना से 24 अधिक है पैर। तो सिर, जय गो भैंस है तय गो सिर, और जय गो बत्तख है तय गो सिर, तो कुल इतना सिर, तो कुल जितना सिर है ना, कुल सिर जितना है उसके दुगना से 24 अधिक है पैर। तो टोटल पैर इतना है, लेकिन ये टोटल पैर ये भी तो पैरे न है। 1 गो मतलब 1 गो भैंस को 4 गो पैर, तो 1 गो भैंस को कितना पड़ते, इतना पैर। 1 गो बत्तख के 2 गो पैर, तो Y गो बत्तख कितना पैर, तो इतना, तो कुल इतना पैर है, लेकिन ये भी कुल इतना पैर है। बोला है कि कुल जितना सिर है उसके दुगना, कुल सिर के दुगना से 24 अधिक क्या है, पैर है। तो ये भी पैर है, ये भी पैर, इसीलिए आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x, आई कितना हो जाएगा 2y, अभी 2 से गुना होगा तो ये 2x, और 2 से इसमें भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2y, और प्लस ही कितना 24। बराबर के इस पार से उस पार कोई सेम चीज रहता है तो कट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2x इधर आके घट जाएगा 4x में से, तो 2x बचेगा, उधर क्या बचेगा 24, 2 से काटेंगे तो कै बार में, 12 बार में, तो x बराबर कितना 12। हम x माना है भैंस की संख्या, तो भैंसे की न संख्या पूछा है, यानी भैंस की संख्या कितना है 12 है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो इसका हम एगो ट्रिक बताते हैं, ये मेथड है, एगो ट्रिक बताते हैं जो आसानी से समझ में आएगा। हालांकि ये भी समझ में आया होगा, लेकिन इसका एगो ट्रिक है जो सब टीचर बताता है, वो भी जान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें कभी फंसिएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दोबारा हम फिर बता रहे हैं दूसरा तरीका से। तो देखिएगा, इसको ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिर की संख्या के दुगना से 24 अधिक है पैर। पैर जो है ना, पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुना से 24 अधिक है। तो पहले हम सिर की संख्या मानेंगे, तो माना कि सिर मतलब क्या, हेड। ध्यान दीजिएगा, सिर मतलब क्या, हेड की संख्या मान लिया कि x है। लेट मतलब क्या, माना कि हेड की संख्या, हेड मतलब क्या, सिर, मूरी की संख्या x माना। सिर की संख्या के दुगना से 24 अधिक है। तो सिर के संख्या जितना है ना उसके दुगना से 24 अधिक है पैर मतलब क्या, लेग पीस। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, लेग तो समझ ही में आ रहा होगा सब आदमी को। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो सिर के जितना संख्या है ना उसका दुगना, तो सिर के संख्या x है तो इसका दुगना हो जाएगा 2x। सिर के संख्या के दुगना से 24 अधिक है पैर की संख्या। सिर के संख्या जितना है ना उसके दुगना से 24 अधिक है पैर की संख्या, यानी लेग इतना है, लेग पीस इतना है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एगो बात जानिए, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के सवाल को बनाने का एगो तरीका है। लास्ट में किसका संख्या पूछा है, भैंस की संख्या। लास्ट में किसका संख्या पूछा है, भैंस की संख्या।
संख्या। तो जिसका संख्या पूछता है ना, जिसका संख्या पूछता है, तो भैंस की संख्या पूछा है तो मन में सोचेंगे कि भैंस को कै गो पैर होता है, तो मन में याद आया कि भैंस को 4 गो पैर होता है, तो यहाँ फार्मूला लगेगा 4 पैर वालों की संख्या। यहाँ फार्मूला लगेगा क्या, एगो फार्मूला होता है 4 पैर वालों की संख्या। इसमें दुइये को क्वेश्चन पूछता है, या तो 4 पैर वाला ना तो 2 पैर वाला। तो यहाँ भैंस की संख्या पूछा है तो भैंस को 4 गो पैर होता है ना, तो फार्मूला लगेगा 4 पैर वालों की संख्या। फार्मूला क्या है, लेग माइनस हेड, ध्यान दीजिएगा, लेग माइनस हेड, हेड गुने 2 और बट्टा में 2, ये फार्मूला है। ये फार्मूला है 4 पैर वालों की संख्या निकालने का। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सवाल में बोलेगा बत्तख की संख्या बताइए, तब बत्तख के कै गो पैर होता है, 2 गो पैर होता है, तो वहां 4 पैर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, 2 पैर वाला, 2 पैर वाला, वो भी बताएंगे, आप टेंशन नहीं लो। ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम फार्मूला है। याद रखने का टेक्निक है कि 4 पैर वाला में यहाँ 2 से गुना होता है और 2 पैर वाला में यहाँ 4 से गुना, बाकी सब बात सेम रहता है। जैसे 2 पैर वाला पूछता ना तो फार्मूला यही रहता, लेग माइनस हेड गुने 4, 2 पैर वाला में यहाँ 4 से गुना, उल्टा बात है। 2 पैर वाला में यहाँ 4 से गुना, 4 पैर वाला में 2 से गुना, बाकी सब चीज सेम रहता है। जैसे 2 पैर वालों की संख्या पूछता तो लेग माइनस हेड गुने 4/2, 4 पैर वालों की संख्या पूछा तो लेग माइनस हेड गुने 2, 4 पैर वाला है तो 2 से गुना, 2 पैर वाला रहेगा तो 4 से गुना बट्टा 2, बाकी सब चीज वही है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे लेग के जगह पर लेग पीस रखो तो कितना है लेग पीस, 2x और प्लस 24। लेग कितना है, लेग के जगह पर 2x प्लस 24 और माइनस हेड के जगह पर कितना, हेड के जगह पर x है, और यहाँ पर फार्मूला में 2 है और बट्टा में क्या है 2 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, 2 गो x में से देखो यहाँ पे 2x है ना, हो ये 2x और ये 2x कट जाएगा ना, 2x है ना, 2x और 2x, एगो प्लस में है एगो माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ 24 है, यहाँ 2 बचा, तो काटेंगे तो कै बार में, 12 बार में कट गया, यानी 12। यानी इससे पहले हम मेथड से बनाए थे तब पर भी भैंस की संख्या 12 ना आया था, यानी 4 पैर वालों की संख्या का मतलब क्या, भैंस की संख्या, भैंस की संख्या 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। ये अगला क्वेश्चन है जिसको देखिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी प्राणी संग्रहालय में खरगोश एवं कबूतर है, मतलब खरगोश और कबूतर दोनों हैं कोई प्राणी संग्रहालय में, यानी आप कह सकते हैं चिड़ियाघर में। ध्यान दीजिएगा, इन सबों के सिरों की संख्या 90 तथा पैर की संख्या 224 है, यानी सिर की संख्या 90 और पैर की संख्या 224 है, तो उनमें कबूतर की संख्या कितनी है, कबूतर की संख्या। तो लास्ट में किसका संख्या पूछा है, कबूतर की संख्या। तो कबूतर के संख्या पूछा है, तो जेकर संख्या पूछेगा मन में ओकरा बारे में सोचेंगे आंख बंद करके ऐसे कि कबूतर के संख्या पूछा है, तो कबूतर के कै गो पैर होता है। कबूतर देखा है ना, देखा होगा कबूतर, कबूतर के कै गो पैर होता है, 2 गो। कबूतर के संख्या पूछा है तो कबूतर के 2 पैर होता है ना, तो फार्मूला लगेगा 2 पैर वालों की संख्या। अगर खरगोश की संख्या पूछेगा तो खरगोश के कै गो पैर, 4 गो, तो फार्मूला लगेगा 4 पैर वालों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कबूतर के संख्या पूछा है तो फार्मूला लगेगा 2 पैर वालों की संख्या। क्या फार्मूला है, 2 पैर वालों की संख्या। कबूतर के 2 गो पैर होता है, इसीलिए 2 पैर वालों की संख्या। फार्मूला वही है, लेग माइनस हेड गुने 2 पैर वाला में यहाँ 4 से गुना होता है, अब बट्टा में 2। सारा बात वही है, 2 पैर वाला में 4 से गुना, 4 पैर वाला में 2 से गुना, फार्मूला सेम है। ध्यान दीजिएगा, तो 2 पैर वालों की संख्या निकालने का ही फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा, लेग पीस कै गो है, देखो तो लेग कै गो है, लेग पीस तो बुझ ही रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, लेग कै गो है, लेग। ध्यान दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिए, पैर की संख्या 224 है,
यानी लेग पीस 224 गो है। हेड, हेड मतलब क्या, सिर, सिर की संख्या कितना है 90, 90 गुने 4 अब बट्टा में 2 बैठा देंगे तो यहाँ पे 224 और यहाँ पे 9 चौक 36 360 अब बट्टा में यहाँ पे 2 तो इसको घटा देंगे, 4 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, अब 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा हो गया, उल्टा देखो यहाँ पे, सॉरी 224 में से 360 नहीं ना घटेगा तो 360 में से इसको घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से ही 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये पैंचा दिया था तो कितना हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ध्यान 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया ना, तो ये 3 में से 2 जाएगा 1, 136, इसमें 2 से भागा देंगे तो भागा देंगे तो ये 68 आ जाएगा। देखो तो भाग देने पर 2 छक्का 12 तो 12 लग गया, 16 तो 2 8 16, यानी 2 पैर वालों की संख्या मतलब कबूतर की संख्या कितना 68 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम मेथड से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन को हम फिर मेथड से दिखा रहे हैं। लास्ट में क्या पूछिस है, कबूतर की संख्या। क्या पूछा है, कबूतर की संख्या। तो कबूतर मान लिया कि कबूतरों की संख्या, मान लिया कि कबूतरों की संख्या x गो है। माना कि कबूतर कितना है x गो, मान लिया कि टोटल कबूतर की संख्या x है। माना कि कबूतर कितना है x गो है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो कबूतर x गो है तो खरगोश कितना होगा, ताकि कबूतर खरगोश दोनों है तो कबूतर x गो है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खरगोश हो जाएगा कितना, इसीलिए खरगोश, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए खरगोश, ध्यान दीजिएगा खरगोश की संख्या जो हो जाएगा, कबूतर की संख्या x माना है तो खरगोश की संख्या हो जाएगा 90 - x। ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे सीखो कैसे हो गया से। टोटल सिर की संख्या कितना है, टोटल सिर क्वेश्चन में पूरे मूरी का गो है, पूरे सिर की संख्या 90 गो है तो टोटल सिर 90 गो है, मतलब कबूतर और खरगोश दोनों के मिला के टोटल सिर 90 गो है। तो टोटल सिर 90 गो है, जिसमें टोटल सिर में से इसका घटा देंगे x क्या माना है कबूतर, तो कबूतर के संख्या घटा देंगे। कबूतर के संख्या घटाने का मतलब क्या कि जय गो कबूतर होगा तय गो सिर घट जाएगा, तो बाकी जो सिर बचेगा वो किसका, खरगोश का सिर बचेगा। तो टोटल सिर 90 है तो टोटल सिर में से x गो क्या है, कबूतर है, तो टोटल 90 गो सिर में से x गो कबूतर घटाने का मतलब जय कबूतर तय गो सिर, तो उतने तो कबूतर की संख्या घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो खरगोश की संख्या हो जाएगा। तो 90 माइनस टोटल 90 गो सिर है तो 90 में से x घटा देंगे, x गो कबूतर है तो x गो सिर घट जाएगा, तो बाकी जो सिर बचेगा वो खरगोश का सिर बचेगा। खरगोश के सिर का मतलब कि खरगोश की संख्या हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो 90 - x हो जाएगा खरगोश की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x गो कबूतर है तो एगो कबूतर के 2 गो पैर, तो एगो कबूतर के 2 गो पैर तो x गो कबूतर के कितना पैर, तो x गुने 2 पैर। अरे एगो कबूतर के 2 गो पैर तो 5 गो कबूतर के कितना पैर, तो 1 2 गुने 5 10 गो कितना, तो 2 गुने 10 20 गो पैर हो जाएगा। तो एक गो कबूतर के 2 गो पैर तो x गो कबूतर, टोटल x गो कबूतर है तो इतना पैर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा खरगोश कितना है 90 - x, ये खरगोश की संख्या है। ध्यान दीजिएगा तो एगो खरगोश के 4 गो पैर, एगो खरगोश के 4 गो पैर तो इतना खरगोश के कितना पैर, तो गुना कर देंगे तो इतना पैर खरगोश के इतना पैर कबूतर के, तो टोटल पैर कितना, तो जोड़ दिया कुल पैर इतना है, लेकिन कुल पैर की संख्या, पैरों की संख्या कितना है 224 है। सवाल सेट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, मतलब 9 चौक 36
32 360 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 224 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 4 गो x में से 2x घट जाएगा तो माइनस में बचेगा 2 गो x। अभी उधर जाएगा तो देखिए 224 आई माइनस कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना, सॉरी 360 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ 360 में से ही घटा देंगे तो देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो ये माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो अभी काटे थे नहीं, 68 बार में कटा था, 2 छक्का 12 2 8 16, तो इसीलिए x का वैल्यू 68, यानी x माना है कबूतर की संख्या, यानी कबूतर की संख्या x है, यानी कबूतर की संख्या 68 है। तो दोनों तरीका जान लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी दोस्तों को बताइए कि माधव सर यू लाइक मैथमेटिक्स मेरा चैनल का नाम है, जिस पर रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच शुरू किए हैं, और मैं गारंटी देता हूं चेला, एक बार विश्वास करो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन रोज देखो, सीरियल ढंग से वीडियो को देखो और तब एग्जाम में बैठो, और एग्जाम से आने के बाद हमसे बात करना कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या पूछा एग्जाम में। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें।